जो स्वयं नहीं परिणमते हुए उस जीव को क्रोध कैसे परिणमन करा सकता है, क्रोध रूप परिणमन कैसे करा सकता है। अथवा यदि आत्मा अपने आप क्रोध भाव से परिणमता है तो तेरी ऐसी बुद्धि हो तो क्रोध जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। इसलिए सिद्धांत है कि क्रोध में उपयुक्त अर्थात जिसका उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है, ऐसा आत्मा क्रोध है। मान में उपयुक्त आत्मा मान है, लोभ में माया में उपयुक्त आत्मा लोभ है, माया है। ठीक है, बिल्कुल वही थीम है, वही बात कह रहे आचार्य कि चार क्रोध मान माया लोभ ये जीव के विकार है। जीव चार रूप से विकार रूप दिखाई देता है, कभी क्रोध के रूप में, कभी मान के रूप में, कभी मायाचारी के रूप में और कभी लोभ कसाय के रूप में। तो अब आचार्य कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहे कि जीव स्वयं क्रोध आदि रूप परिणमन नहीं करता है, उसको परिणमन कराने वाला वो पुद्गल कर्म है। तो फिर वही तर्क उपस्थित किया कि यदि जीव में विकार रूप परिणमन करने की योग्यता ना हो, ऐसा उसके अंदर उपादान नहीं हो, तो उसमें कर्म क्या कर लेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया। और तुम कहते हो कि साहब उसमें योग्यता नहीं है और वो पुद्गल कर्म ने करा दिया, तो फिर कहते साहब जिसमें योग्यता नहीं है उसका कोई दूसरा परिणमन करा दे, ये तीन काल में संभव नहीं। एक बात बिल्कुल वही बात है जो पीछे समझाई। और यदि वो स्वयं क्रोध आदि रूप परिणमन करने की शक्ति रखता है तो उसमें पुद्गल कर्म ने क्या किया। इसलिए पूरी तरह ये मानना कि क्रोध मान माया लोभ रूप जो परिणमन आपका जीव की पर्याय में दिख रहा है, उसका कर्ता भोक्ता करने वाला वो जीव स्वयं है, उसका अपना उपादान है, उसने कर्म ने उसमें कुछ नहीं किया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया कि साहब अभी तक तो कह रहे थे कि जो क्रोध आदि का कर्ता जीव नहीं है, और यहाँ आके तो कह दिया कि कर्ता है। तो जैन दर्शन में ये बहुत हमारे कहाँ है वो, तो उनको बहुत तकलीफ होती है, आज उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा। कहाँ बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, दिख नहीं रहे मेरे को। दीपक जी, हाँ दीपक जी, आज आपका विषय आ रहा है। ठीक है आपको बहुत समस्या होती है। हमारे दीपक जी को 15-20 दिन में एक बार समस्या हो जाती है कि भाई कर्म का यहाँ कर्ता का पढ़ते रहते हैं। देखो याद रखो, जब वस्तु की तरफ से कथन चलेगा कि भाई वस्तु की स्थिति क्या है, ये ना अभी हमारे सुनील जी ने प्रश्न पूछा था, अभी आ ही जाता है 10 मिनट आज ले लेता हूँ आपके, तो काम आ जाएगा सबके। देखो क्या होता है, एक होता है वस्तु परक कथन। वस्तु परक कथन में स्ट्रक्चर की बात होती है कि भाई वस्तु है कैसी। कोई भी वस्तु है, जो 6 द्रव्य है, तो भाई जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, तो इनका स्ट्रक्चर क्या है कि भाई आकाश द्रव्य का क्या काम है कि अवगाहनत उसका काम है, धर्म का अधर्म का काल का सबके अपने स्ट्रक्चर है। तो फिर जीव की क्या स्थिति है कि भाई जीव और पुद्गल में जो है, जो 4 द्रव्य हैं वे तो कभी विभाव रूप परिणमन करते नहीं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन ये जीव और पुद्गल का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि ये विकार रूप परिणमन कर जाते हैं। स्वभाव से विपरीत परिणमन करने की शक्ति इन दो द्रव्यों के बीच में है। कौन दो द्रव्यों के बीच में? जीव और पुद्गल के बीच में है। तो साहब पुद्गल से तो अपन अभी छोड़ो कि पुद्गल में क्या होता है, वो छोड़ो, वो पुद्गल का तुम छोड़ दो, वो प्रयोजन भूत नहीं। अब जीव में क्या है कि 3 चीजें हैं, द्रव्य गुण और पर्याय। ठीक, अब द्रव्य गुण पर्याय जो है, अब वो है क्या द्रव्य गुण पर्याय? बिल्कुल जी अलग अलग चीज नहीं है। देखो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य कोई अलग चीज तो हुई नहीं, गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य है, और गुणों के परिणमन का नाम पर्याय है। तो मूल में तो एक वस्तु है, उसके समूह का नाम द्रव्य और उसके परिणमन का नाम पर्याय, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक, अब उस जीव में मुख्य रूप से जो गुण हैं वो अनंत गुण तो हैं, लेकिन मुख्य 3 गुण हैं जिनमें विकार रूप परिणमन होता है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ठीक,
वहां की के गुण हमारे ज्ञान के विषय भी नहीं है और हमारा उनसे कोई विशेष प्रयोजन भी नहीं है, वो आत्मा में, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन तीन गुणों के कारण या तो जीव सुखी होगा या दुखी होगा। अगर इनका विपरीत परिणमन होगा तो जीव दुखी होगा, और अगर इनका सम्यक परिणमन होगा तो जीव सुखी होगा। ये उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है वस्तु का। अब जब ये जीव ज्ञान दर्शन रूप में विकार रूप परिणमन होता है, तो वो विकार रूप परिणमन में भी एक क्वालिटी है। कि कैसी क्वालिटी है? कि जैसे ज्ञान दर्शन और श्रद्धा है, तो श्रद्धा में जब विपरीत परिणमन होगा तो पूरा श्रद्धा गुण में जो उसकी उत्पन्न पर्याय है उसमें विपरीतता होगी। श्रद्धा गुण क्यों कहते हो रहेगा, माने एक समय की जो पर्याय उसकी उत्पन्न होगी, विकार उसमें होगा। अगर पूरा गुण ही विकार हो जाए तो फिर तो भाई साहब उसको शुद्ध ही नहीं करा जा सकता, उसमें तो कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता। तो उसमें ऐसी व्यवस्था है वस्तु में कि वो जो पर्याय है उसका जो परिणमन है, वो परिणमन एक एक समय के लिए होता है। कितने समय के लिए होता है? होता प्रति समय है, लेकिन हर समय नया नया होता है। समझना ध्यान से थोड़ा है, ये आज अगर समझ में आ जाएगी तो तुम्हारी एक बहुत समस्या निपट जाएगी। तो उसमें हर समय प्रति समय परिणमन होता है एक एक समय का। अगर वो एक ही बार में परिणमित हो जाता वो फिर दोबारा होता ही नहीं, तो फिर तो पूरी कहानी खत्म हो जाती। लेकिन उसकी विशेषता ये है कि वो एक बार मिथ्या दर्शन रूप परिणमन हुआ और अगले ही क्षण वो सम्यक दर्शन रूप परिणमन हो सकता है। वही गुण, गुण एक ही है। तो अब देखो आचार्य कहते हैं कि जो तुम्हारा गुण है, अगर वो स्वभाव के समीप जाके देखा जाए तो उसमें मूल में कोई खराबी नहीं होती, वो मूल में शुद्ध ही रहता है। ऐसा मूल में क्यों शुद्ध रहता है? कि अगर वो अशुद्ध हो जाए तो उसमें से तीन काल में फिर शुद्धता पर्याय में प्रकट नहीं हो सकती, शुद्ध शुद्ध रूप परिणमन नहीं कर सकता। मगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम्म, समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे देखो एक आम है और आम पूरी तरह सड़ गया, तो सड़ गया तो सड़ ही गया, बस खत्म। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 4 दिन रखे रहो तो वापस उसमें से शुद्धता प्रकट हो जाए। ये नहीं साहब, ये खराब ही हो गया, इसको फेंक दो। ऐसे ही आत्मा में ऐसा नहीं होता कि श्रद्धा अगर विपरीत परिणमन कर रही है तो अब ये सम्यक रूप परिणमन नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। अगर उसको सही तरीके से दृष्टि मिल जाए तो वापस बाजी पलट जाएगी। ठीक, मैंने संभावना उसमें हमेशा शुद्ध रूप परिणमन करने की छुपी हुई है। ये वस्तु का स्ट्रक्चर है। अब आचार्य कहते हैं, अब इस पर्याय में जो ये परिणमन हुआ, विकार रूप परिणमन एक समय की पर्याय का, उसका क्या सिस्टम है? कि यहाँ जो ये पुद्गल है, ये इस पर्याय में और इस पुद्गल की पर्याय में माने कर्मों में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक, अब निमित्त नैमित्तिक संबंध है और यहाँ पर एक कर्म का उदय आया और यहाँ पर्याय में विकार हुआ, ऐसा दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो वास्तव में जो जीव का मूल स्वभाव है उस पे कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। कर्म का प्रभाव केवल उत्पन्न होने वाली एक समय की पर्याय पे पड़ता है। ठीक, तो आचार्य कहते ऐसा होने पर भी ये जो पर्याय उत्पन्न हुई है, इसका उत्पन्न होने का जनक जीव है, क्योंकि ये जीव में से निकली है। और यहाँ जो कर्म कर्माण वर्गणा से कर्म बना है, उसका जनक वो पुद्गल है, क्योंकि उसका आधार उत्पन्न होने की जगह वो आत्मा नहीं है, वो कर्म है। ठीक, इतना बड़े ये है वस्तु का मूल स्ट्रक्चर सिस्टम। तो पुद्गल पुद्गल का है और जीव जीव का है। तो साहब पुद्गल पुद्गल का कहा, जीव जीव का कहा, पर्याय क्यों नहीं कही? ये कहने की कथन शैली होती है। पर्याय को द्रव्य में शामिल करके ही दो द्रव्यों का कथन होता है। उनकी पर्यायों को अगर अलग करने लग जाए तो फिर वो भेद ज्ञान वाला प्रसंग, वो फिर प्रयोजन भूत वाली बात आएगी। लेकिन अभी वस्तु की एक्चुअल स्थिति क्या है वो बता दी। अब जब आप इसके डीप में गए, आप गहराई में गए, तो ये बात निकल के आ गई साहब, ये पुद्गल कर्म है और ये जीव है और जीव की पर्याय है। अब ये स्ट्रक्चर बन गया।
अब हमने आचार्य भगवान से पूछा कि ये यहाँ पे कर्म का उदय है और यहाँ पर विकार है और विकार के कारण ये दशा चल रही है। तो आचार्य से हमने पूछा कि साहब हम कैसे अपने को शुद्ध रूप परिणमन करें, हम कैसे अपने को आत्मा अनुभव करें, या कैसे सम्यक ज्ञान चैत्र रूप परिणमन करें, कैसे विभाव का नाश करें। तो अब यहाँ पर जब ये प्रश्न पूछा तो अब ये वस्तु परक शैली हट जाएगी, अब आ जाएगी प्रयोजन परक शैली। अब यहाँ से उत्तर देने का स्टाइल बदल जाएगा। अब आचार्य कहेंगे कि अब तुम एक तो सब छोड़ छाड़ दो, ये पुद्गल पुद्गल को तो एक तरफ रख दो। अब तुम्हारी समस्या तुम्हारे ही द्रव्य में जो विकार रूप परिणमन हो रहा है, ये तुम्हारी असली समस्या है। हाँ साहब, यही हमारी असली समस्या है। तो अब आचार्य कहते हैं इसी वस्तु स्वरूप में ऐसी व्यवस्था है कि अगर तुम चाहो तो विकार के काल में भी आत्मा में शुद्धता मौजूद रहती है। और वो कहाँ रहती है, अब वो हम तुम्हें बता सकते हैं। अगर वो रहस्य पहचानोगे तो भी पकड़ में आ जाएगी। वो शुद्धता रहती है ज्ञान गुण में, इन दो गुणों में नहीं रहती। ये दो गुणों में क्या है कि या तो ये समझ गए ना, जब श्रद्धा गुण में विकार है और चारित्र में भी विकार है भी मन, लेकिन चारित्र में बाद में ऐसी स्थिति बनेगी जब श्रद्धा सम्यक हो जाएगी कि राग रूप परिणमन भी रहेगा और वीतराग रूप परिणमन भी रहेगा। वो भी समझाएंगे, वो भी एक बहुत अच्छी है, समझना कभी टाइम मिलेगा। एक आध दिन अभी क्लास लेंगे तो याद दिलवाना कि चारित्र गुण में वीतरागता और राग कैसे एक साथ रहता है, वो समझाऊंगा। तो अभी तो सिर्फ इतना समझो कि आचार्य कहते हैं इस राग के काल में, इस क्रोध के काल में, मान के काल में, माया के काल में, लोभ के काल में ज्ञान गुण एक ऐसा है तुम्हारा जो अभी बिल्कुल निर्मल है। उसमें ये क्रोध मान माया लोभ झलकते तो हैं लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करते। माने उसका परिणमन श्रद्धा गुण से और चारित्र गुण से अलग पड़ा रहता है, वो जानता देखता रहता है। उसका काम क्या है, ज्ञान गुण का जानना देखना, ठीक है, उसका इससे ज्यादा कोई काम नहीं। और मजेदार बात है उसमें कभी अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। ठीक, तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि अगर तुम ये मोह राग देश से दृष्टि हटा और ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि लगा, और ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि लगाने वाला कौन है, श्रद्धा के ज्ञान, श्रद्धा के ज्ञान। पहले नंबर पर श्रद्धा, दूसरे नंबर पर ज्ञान। कौन सा, उंगली उठाओ। 2 नंबर, थोड़ा इधर करो, हाँ इधर करो सुनील जी, इधर 2 नंबर। 1 नंबर नहीं, 2 नंबर, 2 नंबर सही है। क्योंकि जानना, निर्णय करना, विचार करना, ये सब काम ज्ञान का है, श्रद्धा का कोई लेना देना नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि अब जो ज्ञान है वो ही ज्ञान ज्ञान को देखने लगे। हमें ज्ञान से जो हम काम ले रहे हैं वो हम ज्ञेयों को देखने का ले रहे हैं। ज्ञान कह रहा मैं रागी, ज्ञान कह रहा मैं द्वेषी, ज्ञान कह रहा मैं क्रोधी, क्रोध नहीं कह रहा मैं क्रोधी। ये अनुभूति किस में हो रही कि मैं क्रोधी, ये अनुभूति किस में हो रही कि मैं रागी, ये अनुभूति किस में हो रही कि मैं मानी, कि ये सारी अनुभूति तो ज्ञान में हो रही। और मजेदार बात है ज्ञान भ्रम से ही अनुभव कर रहा है कि मैं क्रोधी, ज्ञान जबकि शुद्ध है, क्योंकि वो ज्ञेय उसमें झलकता है। तो उसको ऐसा होता है कि भाई, और वो सबसे राग देश इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि वो उन्हें अपने से जुदा नहीं मान पाता। अब समझ गए ना, क्योंकि ज्ञान ऐसा नहीं है कि सबको अनुभव करने लगता है, ज्ञान बहुत होशियार है। ज्ञान शरीर की तरफ देखता है तो बराबर देखता है जो भिन्न है समझ में आया, ज्ञान में है इतनी ताकत। वो ऐसा टीवी देखेगा तो ये तो भिन्न है, ऐसा कमरा देखेगा तो भिन्न है, वो समझता है कि भिन्न क्या है। लेकिन वो राग देश आत्मा की ही पर्याय है और ज्ञान उसका ही भाव है, तो वो सोचता है कि ये तो मेरे जुड़वा भाई, ये तो मैं ही हूँ। उसकी इतनी करीबी है कि वो उधर भेद नहीं कर पाता। बाकी तो वो भेद करता रहता है कि भाई मेरा मकान नहीं है, दूसरे का मकान है, और एक दिन ये मकान यहीं पड़ा रह जाएगा और मैं चला जाऊंगा। तो ऐसा भेद ज्ञान तो ज्ञान ने अनंत बार किया और मुनि भी बन गया। लेकिन वो जो अंदर राग देश का परिणमन है, पर्याय है, ये मैं नहीं हूं, वो ये नहीं जान पाता, उस तरफ उसका समय नहीं लगता। अब आचार्य कहते हैं
कि अगर तुम्हें मूल तत्व ज्ञान समझना है, आत्मा का अनुभव करना है, विकार रूप परिणमन नहीं होना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, तो बस तुम इस ज्ञान में ये स्वीकार करो कि ये मैं हूं, ये क्रोधादि भाव मेरे स्वरूप में नहीं है। अब समझ में आया? तो ऐसा ये प्रयोजन भूत जब चर्चा आती है, इसे कहते हैं समय सार की अध्यात्म शैली। और इसी से ही प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, और किसी से नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर क्रोध आदि को कर्ता आत्मा का क्यों कहने लगे, क्यों लिखना पड़ा? कि कोई ऐसा ना मानने लगे कि क्रोध का कर्ता कर्म है। तो भाई हमारा कर्म से कोई संबंध नहीं है, हम क्रोध रूप परिणमन अपनी योग्यता से होते, ये बात समझाने के लिए वहां ये चर्चा ली। और जब अपने में ही आ जाएंगे, ऐसा समझ लो उदाहरण के लिए, अपन से कोई पड़ोसी लड़ने आ जाए, ठीक है, तो अपन सब भाई एक हो जाते कि नहीं हो जाती है? अरे हमने तो देखा था कल तुम छोटे भाई से लड़ रहे थे, ए हमारा ये घर का मैटर है, समझे? दिमाग मत लगाना, हम सब एक हैं। ऐसे हो जाते ना, सब बाहर का कोई आ जाए तो सब एक हो जाते कि नहीं? अभी देखो, जैसे राजस्थान लड़ रहा है और मान के चलो हरियाणा लड़ रहा, ये हरियाणा और दिल्ली लड़ रहा है कि हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, फलाना ठिकाना, और दो राज्य आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर अपन पे पाकिस्तान हमला कर दे, तो पूरे राज्य एक मत होके लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? कि राजस्थान वाले कहेंगे हम अपनी सेना नहीं भेज रहे, हरियाणा वाले भी कहेंगे हम अपनी नहीं भेज, ऐसा होगा कि नहीं साहब? अब ये विदेशी ताकत हमारे पीछे पड़ गई, अब हम सब एक हैं। हम घर में भले ही कितने लड़ते रहे, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। तो आचार्य कहते हैं, जब जीव के परिणमन का कर्ता अगर कोई पुद्गल को बताने लगे कि पुद्गल के कारण जीव में परिणमन हो रहा है, तो फिर हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, फिर हम ये बताएंगे कि नहीं साहब, जीव अपनी सामर्थ्य से परिणमन कर रहा है, चाहे वो क्रोध रूप कर रहा हो, चाहे मान रूप कर रहा हो। ये तो इस प्रयोजन से कथन है। और जब हमने आचार्य से पूछा कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अंदर की बात बताओ, तो उन्होंने कहा अंदर की ये कि क्रोध मान माया लोभ तेरा स्वरूप नहीं है, इनसे दृष्टि हटा और आत्मा पे दृष्टि लगा। और आत्मा पे दृष्टि लगाना समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? बस वो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, अभी आ गया, ये रहस्य आ गया। अब आप यहाँ तक पहुंच गए, अब आपको यहां से यहां तक पहुंचना है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ये है गजब का भक्ति, ये उसमें आत्मा झांक रहा है। क्यों? ज्ञान में आत्मा है कि आत्मा में ज्ञान है? बोलो क्या कहना चाहते हो? है? जो हमने आपको गाथाएं भेजी थी ना, उपयोग में उपयोग है, उसका अर्थ जब आएगी वो गाथा बताएगी, उसमें ये कहा है कि आत्मा में ज्ञान नहीं, ज्ञान में आत्मा है। क्योंकि आत्मा ज्ञान से ही पकड़ में आता है, इसलिए मूल मुद्दा ज्ञान है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्य करोति किम। आत्मा स्वयं ज्ञानमयी है, जानने देखने वाला है, और वो ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता। समझ में आया? भंवरलाल जी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सब समझ में आ गया। ये मूल तब ये अभ्यास करना है, ये वेद ज्ञान करना है। महेश जी समझ में आया? और हमें इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब आपको दीपक जी समस्या सोल्व हुई कि नहीं हुई? है, हो गई? चलो, अब अगर दोबारा आपने प्रश्न किया ना, तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। हाँ, अब मैंने बहुत सॉल्व कर दी। अब मैं आपको समझाते समझाते थक गया हूँ। ठीक है, अभी आप बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ, समझ में आया अजय जी? है ना? ठीक है, तो अपन को ये निर्णय कर लेना कि ज्ञान स्वभाव ही ये काम करने वाला है। और ये ज्ञान जब ज्ञान की तरफ दृष्टि डालता है, तो वो देखता है कि अहम एक को खल शुद्ध हो। वो जब ने ज्ञान पे दृष्टि डाली, तो उसको ऐसा भाव आया कि अरे, मेरे में तो अशुद्धता है ही नहीं, मैं तो शुद्ध ही शुद्ध हूँ। ये राग देश की पन्याय तो मेरे जानने में आती है, मेरे में है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल न्यारा हूं। तो ऐसी जो अनुभूति हुई,
तो ऐसी अनुभूति होते ही क्या हुआ कि श्रद्धा ज्ञान का अनुसरण करती है, और वो श्रद्धा भी फिर ऐसी अनुभूति करती है कि मैं शुद्ध हूं, बस ये सम्यक दर्शन हो गया। और जब ऐसी अनुभूति हुई, ऐसी श्रद्धा हुई, और उससे जो आनंद की प्राप्ति हुई, तो ऐसा अद्भुत लगा कि ऐसा आनंद तो मैंने कभी जाना ही नहीं। तो फिर बार बार उस आनंद को भोगने की इच्छा होती है। इससे चारित्र बढ़ता चला जाता है, इससे फिर वो सारी स्थिति बनती है, और धीरे धीरे वही सम्यक दृष्टि कालांतर में सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। अब पूरा मोक्ष मार्ग समझा दिया, इससे ज्यादा मुझे पता नहीं। ठीक है। सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलो द्वासांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय।